ये लोग मुझे इज्जत व्यक्ति के रूप में नहीं, जाति के रूप में दे रहे थे। जाति के रूप में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर चलो फिर समझाती हूँ। नहीं माँ, यही समझाइए। बेटा हम पंडित हैं और इस समाज को इन्हें लगता है कि हमारी जाति ऊंची है, बड़ी है इनसे। तुम्हारी कसम अटल, मैंने ऐसा कभी नहीं माना है, ऐसा कभी नहीं सोचा है। शादी से पहले भी नहीं और अब भी नहीं। ऊंची जाति के होने का कोई गर्व नहीं महसूस करती मैं। और मैंने तो कितनी बार इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं। कितनी जिद करो, जिद करती हूँ तो ये लोग भी पानी लेना बंद कर देती है। तो इसीलिए अब मैं बिना कुछ कहे चुपचाप पानी लेकर आ जाती हूँ बस। लेकिन माँ, ऊंची जात और दूसरी जात से क्या असर होता है? भेदभाव होता है बेटा, ऊंच नीच का भेदभाव। इसका मतलब हर जगह भेदभाव होता है माँ। वहाँ ग्वालियर के स्कूल में भी और यहाँ बटेश्वर के गांव में भी। हर जगह भेदभाव होता है। और नहीं लगता कि ये भेदभाव कभी खत्म भी होगा। चलो। स्कूल में तो मैंने कुछ कहा था, तब मुझे स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन ये तो मेरा गांव है, इसमें मैं तो कुछ कर सकता हूँ ना, और कुछ कह सकता हूँ। क्या? भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। चलो अब घर चलते हैं। रुकिए, आप सब अपने मटके में पानी भरिए और थोड़ा थोड़ा पानी मेरे भी मटके में डालिए, तभी हम लोग पानी लेकर जाएंगे। पंडिताई, समझाओ अपने बेटे को, क्या कह रहा है ये? चाची, किसी का हिस्सा छीन लेना अच्छी बात नहीं होती है, चाहे मेरी माँ हो या कोई और। अपनी बारी आने से पहले पानी नहीं लेना चाहिए, और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अपनी बारी आने से पहले क्यों पानी लेना? लेकिन बेटा तुम बड़ी जात के हो। तभी तो कह रहा हूँ कि आप सब इसमें पानी डाल दीजिए, तो मैं सबकी जाति का मिला जुला हो जाऊंगा। और आप सबके दिए गए पानी से कल दाल पकेगी और नमक डलेगा, तो मैं आप सबके नमक का कर्जदार बन जाऊंगा। और कल से आप सब विशेष व्यवहार नहीं करेंगे। सुनते हैं कि राम राज्य में ऐसा होता था, सब एक समान थे। तो फिर कोशिश करते राम राज्य को लाने की, शुरुआत यही से करते हैं। और आप सब आपके मटके में से थोड़ा थोड़ा पानी मेरे भी मटके में डाल दीजिए। जिसने रचा है हमें एक साही, उसने न अंतर किया है जरा भी। एक ही माटी से जन्मे सभी जन, तो भेदभाव हमें करना क्या ही।
सबको आशीष देते ये धरती गगन, कोई अंतर करे ना ये नदियां पवन। तोड़ दो आज सारी प्रथाएं, एक नए युग की लिख दो कथाएं। बटेश्वर का पहला इंसान है अटल, जिसने ये बात कही है। आज से हम सब मिलकर अटल को बटेश्वर का लाल कहेंगे। बटेश्वर का लाल, बटेश्वर का लाल, बटेश्वर का लाल, बटेश्वर का लाल। अटल नाम है मेरे बेटे का, और अटल की पहचान संदिग्ध नहीं, विश्वास की होनी चाहिए, और होगी। अटल रहेगा मेरा बेटा, अटल रहेगा। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, चले तेज से जी। ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अछूत होगा तेरा परमार्थ, अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमार्थ। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मटके के पानी से पंडित जी के घर में दाल पकेगी। ऐसा लग रहा है जैसे शबरी का सपना पूरा हो गया हो, जैसे भगवान राम आकर शबरी के बेर खाए हो। इतनी भी क्या जल्दी है? राम बनने के पहले वनवास और कांटों से भरे रास्ते से गुजरना होगा, तभी रावण का वध होगा और अटल राम जैसा बन पाएगा। अगर 3 दिन में अटल वापस नहीं लौटा तो आपको ये शहर, ये मोहल्ला, ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। आपके ये प्यारे प्यारे बच्चे सब सड़क पर आ जाएंगे। हाँ बाबूजी, प्रेम बेटा, मेरा कोट लेके आओ जल्दी। जी बाबूजी। बाबूजी कहाँ जा रहे हो आप? परेशान मत होना, और दुखी तो बिल्कुल मत होना। मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं। ये हमारे घर में सब लिख कर गए हैं ना, संदिग्ध संदिग्ध संदिग्ध। इससे छुपना मत, इससे पढ़ना। उल्टा अपने मन में विश्वास पैदा करो। जमीन में खाद डालने से जमीन की उर्वरता बढ़ती है, वैसे ही मन में विश्वास पैदा करने से मन की उर्वरता बढ़ती है। जो भी संकट है, मुश्किलें हैं, हमें लड़ना है और जीतना है। कौन सी भावना जरूरी है? मन में क्या होना चाहिए बताओ? विश्वास विश्वास। विश्वास। मैं आता हूं। कितने अच्छे लोग हैं इस गांव के, उनसे अच्छे से बात करो तो कितने खुश हो जाते हैं। अरे क्या खुशी की बात है, हमें भी तो बताओ। अभी बताता हूँ दादाजी। मैं ना वहाँ माँ के साथ कुएं में पानी लेने गया ना, और फिर वो औरतें मुझे पानी देकर बहुत खुश हो रही थी। बेटा अटल, ये देश
भावनाओं का देश है। यहाँ हर किसी के मन में बहुत सारी भावनाएं होती है, लेकिन अधिकतर लोगों के मन के ऊपर ढक्कन लगा रहता है। उसे हटा दिया जाए तो बहुत सारी भावनाएं उमड़ आती है, और इंसान के हृदय को स्पर्श करो, वो इंसान घड़े का पानी तो निकाल कर देगा ही, साथ में बहुत सारी दुआएं भी दे देता है। समझे? जी दादाजी। चलो तुम्हें सुला देती हूँ, आ जाओ। माँ, इसके हृदय को कैसे स्पर्श करते? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, आ जाओ। एक बार की बात है, एक राज्य में एक लड़का रहता था, बिल्कुल साधारण सा। अब लड़का तो साधारण था, लेकिन उसकी दोस्ती किससे थी? एक राजकुमार के साथ। दोनों हमेशा साथ रहते थे। राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आता, अपने दोस्त के साथ खेलता, घूमता फिरता और अपने सैनिकों के साथ चला जाता। वहीं उसका दोस्त दूसरों के दुख दर्द में काम आता। मान लो किसी बुजुर्ग आदमी से चारपाई नहीं उठाई जा रही, तो तुरंत कहता था, अरे दादाजी मैं हूं ना, आप क्यों करेंगे, मैं उठाऊंगा। किसी बीमार को वैद्य के पास लेकर जाना हो, तुरंत पहुंचा देता था। बस जैसे भी हो, किसी ना किसी के काम जरूर आता था। अब ऐसे ही सालों बीत गए। राज्य में सब कुशल मंगल था। ये राजकुमार अब राजा बन गया था, और उसका दोस्त अब भी दूसरों के काम आता था, दूसरों की मदद करता था। लेकिन पता नहीं एक दिन अचानक से क्या हुआ, किसी बात को लेकर दो दोस्तों में अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। राजा को आ गया गुस्सा। उसने दोस्त से कहा, चले जाओ मेरे राज्य से, अभी के अभी निकल जाओ। दोस्त कुछ समझ न पाया, लेकिन राज्य के ज्यादातर लोग उस दोस्त के पक्ष में खड़े हुए। राजा को लगा, राजा तो मैं ही हूं, सबसे ताकतवर हूं, हुक्म तो मेरा ही चलेगा। लेकिन लोगों ने कहा, देखिए राजा साहब, आपका ये दोस्त तो यही रहेगा इसी राज्य में। अगर आप इसे निकालेंगे तो हम सब भी इसके साथ चले जाएंगे। और फिर से एक बार संगठन की शक्ति जीत गई, और उसके सामने राजा को झुकना पड़ा। चलो बताओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ, राजकुमार के दोस्त ने सबकी मदद की, इसलिए सब उसके साथ हो गए। और बस यही एक तरीका है किसी के हृदय को स्पर्श करने का, किसी के मन को छूने का। अब जैसे सूरज उगे बिना धूप नहीं मिलती है, बस वैसे ही किसी के दुख दर्द में काम आए बिना उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। समझे? हाँ, समझ गया। और अब से मैं भी सबके काम आऊंगा। चलो अब आंखें बंद कर लो। क्या हो रहा है जी? बाहर डाकू आए। डाकू? ये डाकू क्या होता है? हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। बाहर खेल नहीं चल रहा है, सो जाओ। दादाजी, हमें चलना चाहिए। चलो ना बाहर माँ।
चलो, ओहो, हम हैं ना इसके साथ। इसे देखने दीजिए बाबूजी। चलो। देखो अब तो छोड़ दीजिए सरकार, छोड़ दीजिए। सब कुछ ले लेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे सरकार। और तूने जो गांव वाले पर जुल्म किए उसका क्या? निकाल सारा माल घर से। ये देखिए सरदार, क्या मिला? सारे गहने मिले इसके घर में। सेठ, तो माल बटोरा है गरीबों को लूट कर। चल बता तिजोरी की चाबी कहाँ है? बता कहाँ रखी चाबी? सेठ जी, ये चेन क्या करोगे? ये गलत है। कौन बोला? किसकी आवाज थी? कौन है उधर? बच्चा है, जाने दीजिए। चलो चलो यहाँ से। सेठ जी, आज सारे डाकू को पकड़ लेंगे, डोंट वरी। लगता है वहां डाकू। चलो। आगे आओ, रोशनी करो यहाँ। ऊपर क्या कर रहा है? बैठा हुआ था साहब। ये मेरा ही घर है। नीचे गर्मी लग रही थी तो ऊपर बैठा हूँ। डाकू दिखे हैं कहीं? नहीं नहीं साहब। माँ, डाकू तो वहां ऊपर छुपे। सही सही बताओ, ये डाकू कानून व्यवस्था खराब करते हैं, इसलिए जो पूछते हैं सच सच बताओ। कहाँ है वो? मैं बताता हूँ। किसने बोला? बाहर आओ। साहब रुकिए, रुकिए, आगे मत जाइए, हम लोग जाते पहले। चलो चलो। बाहर निकलो, नहीं तो हम गोली चला देंगे।
इनके सामने जाएंगे तो वो लोग गिरफ्तार कर लेंगे हमें। हम उनके सामने नहीं जा सकते। चुप बैठ। 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो हम गोली मार देंगे। 1 2 3 फायर।